वर्क रूल्स। दोस्तों, ये किताब हमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सफल कंपनियों में से एक गूगल की इनर वर्किंग्स के बारे में बताती है। यह हमें बताती है कि गूगल लगातार दुनिया में बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में क्यों चुना जाता है। यदि हम ऑथर के बारे में जानना चाहें तो लैज़लो बॉक ह्यूमू के को फाउंडर एंड सीईओ हैं। वे पूर्व में गूगल में पीपल ऑपरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। गूगल में अपने समय के दौरान उनकी प्रेजेंस में कंपनी को दुनिया भर में 30 से अधिक बार काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी का टाइटल मिला है और बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आइए इस किताब की समरी सुनते हैं। दोस्तों, जानिए कि गूगल के लिए काम करना इतना स्पेशल क्यों है। दोस्तों, हर कोई जानता है कि गूगल में काम करना एक सपना है। यह केवल फैट स्टॉक ऑप्शंस के अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, या ना ही इसलिए क्योंकि इसे कई बार बेस्ट प्लेस टू वर्क के लिए सबसे अच्छा स्थान चुना गया है। यह उससे कहीं अधिक है। दोस्तों, गूगल में काम करने से पर्सनल फ्रीडम के विचार आते हैं। यह दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग से घिरे होने पर आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। गूगल का फेमस वर्क प्लेस कल्चर अचानक ही नहीं बन गया था। यह गूगल के पीपल ऑपरेशन का कमाल है, जो दुनिया के सबसे इनोवेशन एचआर डिपार्टमेंट्स में से एक है। यह समरी पीपल ऑपरेशन के हेड और गूगल के इन हाउस कल्चर के चैंपियन लैज़लो बॉक की नजर से बताती है कि गूगल में ऐसा क्या है जो उसे स्पेशल बनाता है। गूगल के कल्चर का सीक्रेट इसका मिशन, ट्रांसपेरेंसी और आवाज है। दोस्तों, जब आप गूगल में काम करने के बारे में सोचते हैं तो आप शायद बीन बैग, मुफ्त भोजन और अन्य एंटरटेनिंग एक्टिविटीज के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह फन और फ्री आइटम्स नहीं है जो वास्तव में गूगल को सफल बनाते हैं। यह गूगल का मिशन, ट्रांसपेरेंसी और आवाज का इफेक्ट है। गूगल का मिशन सरल और शक्तिशाली है। दोस्तों, दुनिया की जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और इसे यूनिवर्सली समझे जाने योग्य और उपयोगी बनाना, यह है गूगल का मिशन। दोस्तों, यह एक प्रोफाउंड मिशन है क्योंकि सबसे पहले यह एम्प्लॉइज के काम को कमर्शियल की बजाय मॉरल फॉर्म देता है। जिस इंफॉर्मेशन को वर्कर्स वास्तव में सावधानी से चेक और सॉर्ट करते हैं, वह सर्च इंजन्स का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति की मदद करती है। दूसरा, इनके मिशन की कोई लिमिट नहीं है। मार्केट लीडर्स बनना शायद एक नॉर्मल मिशन है, लेकिन एक बार जब यह मिशन पूरा हो जाता है, यानी कि आप मार्केट लीडर बन जाते हैं, तो यह इंस्पायरिंग नहीं रहता है। गूगल में हालांकि एम्प्लॉइज लगातार इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए नए तरीके तलाशने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। गूगल के सक्सेसफुल कल्चर का एक प्रमुख रीजन इसकी ट्रांसपेरेंसी है। दोस्तों, एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में एक नया इंजीनियर केवल उन प्रोजेक्ट्स के कोड देखता है जिन पर वो काम कर रहा है। हालांकि गूगल में एक न्यू कमर प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर किसी दूसरे एम्प्लॉइज की वीकली स्टेटस रिपोर्ट तक एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक वीक सीईओ पूरी कंपनी को पिछले हफ्ते से अपडेट कराता है और 30 मिनट का एक छोटा सा Q&A सेशन होता है। इस अपडेट से हर कोई जानता है कि कौन क्या काम कर रहा है, जो इंश्योर करता है कि दो लोग एक ही काम ना कर रहे हों। यह भी क्लियर करता है कि किसी प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए किससे मिलना है। फाइनली, गूगल अपने हर एम्प्लॉय की बात सुनता है। यह हर किसी के इनपुट को इंपॉर्टेंस देता है और उन्हें बताता है कि कंपनी कैसे चलती है। तो वास्तव में कंपनी के भीतर ज्यादातर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयज ही शुरू करते हैं। 2009 में एक ब्यूरोक्रेसी बस्टर प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि एम्प्लॉयज अपनी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन को पहचान सके। गूगल में सबसे अच्छे लोगों को उनकी डिग्री से अलग देखकर और उन्हें सही प्रकार की ट्रेनिंग देने पर फोकस करने पर ध्यान दिया जाता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। गूगल ने इस तरीके का एक रिच कल्चर कैसे बनाया। उन्होंने आउटस्टैंडिंग लोगों को एम्प्लॉय किया। दोस्तों, यहां बताया जा रहा है कि उन्हें कैसे ढूंढा जाता है। आइए सुनते हैं। एक्सेप्शनल एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के दो तरीके हैं। सबसे अच्छे को हायर करें या औसत लोगों को ट्रेन करें। जैसा कि आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, गूगल पहले वाला काम करता है। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अनुसार एक एवरेज कंपनी ट्रेनिंग के लिए लगभग $600 और हायरिंग के लिए $450 पे करती है, लेकिन वो ये सब गलत कर रहे हैं। एक ग्रेट कैंडिडेट को रिक्रूट यानी भर्ती करने के बाद सबसे खराब स्थिति यह होगी दोस्तों कि वो एक एवरेज लेवल पर परफॉर्म करेगा, लेकिन एक एवरेज कैंडिडेट को काम पर रखने के बाद सबसे खराब सिचुएशन यह होगी वो ट्रेनिंग रिसोर्सेज की काफी मात्रा यूटिलाइज करने के बाद भी बिलो एवरेज परफॉर्म करेगा।
इसलिए गूगल नौकरी के लिए सही व्यक्ति को ढूंढने में बहुत अधिक समय और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करता है। वे अविश्वसनीय रूप से इस पर ध्यान देते हैं। वो 1 से 3 मिलियन एप्लीकेशंस में केवल 1 साल में 5,000 लोगों की भर्ती ही करते हैं। यह 0.25% की एडमिशन रेट है दोस्तों। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन रेट के कंपैरिजन में भी बहुत कम है, जो कि 6.1% होती है। लेकिन आपको एक कैंडिडेट में क्या देखना चाहिए? जब पहली बार गूगल शुरू हुआ था तो उन्होंने 1 वर्ष में केवल 100 लोगों को काम पर रखा था। हालांकि समय के साथ गूगल ने सीखा कि उनके सबसे अच्छे एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने सबसे शानदार स्कूलों में पढ़ाई नहीं की थी। केवल प्रेस्टिजियस डिग्रीज रखने वाले लोगों को रिक्रूट करने के बजाय गूगल ने ऐसे उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी और मुश्किलों पर काबू पाने की एबिलिटी दिखाई। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे अच्छा तरीका उनमें से किसी को हायर करना था जो दूसरों के मुकाबले बेहतर थे, और इन लोगों को ढूंढना था जो अपने आसपास हर किसी को अधिक सफल बना सकते थे। गूगल का हायरिंग प्रोसेस बहुत धीरे धीरे और ध्यान से किसी भी फील्ड के बेस्ट परफॉर्मर्स को शामिल करता है। कैरन में, जो गूगल में पीपल डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट है, पहले खुद की एक HR कंसल्टिंग फर्म चलाती थी और वास्तव में लगातार 4 साल तक गूगल ने उन्हें अपने साथ काम करने के ऑफर दिए थे। लेकिन गूगल को उनकी वैल्यू पता थी और कंपनी ने पेशेंटली उनका इंतजार किया और फाइनली वह अंत में कंपनी में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। आप लोगों को डेटा की मदद से शो चलाने दें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिशनली एक मैनेजर ही होता है जो एम्प्लॉइज के वर्कलोड, सैलरी, प्रमोशंस और बीमार होने वाले दिनों को कंट्रोल करता है। फिर भी कंपनियां अपने एम्प्लॉय से इनिशिएटिव और कंपनी को ग्रो करने में मदद करने की उम्मीद करती है। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि एम्प्लॉइज अपनी नौकरी की जिम्मेदारी ले, तो वो ऐसा क्या करे जो गूगल करता है? स्टेटस सिंबल्स को समाप्त करे और हायरार्कीज के लेवल को कम करे। गूगल के सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को वही रिसोर्सेज और फंडिंग का सपोर्ट मिलता है जो नए एम्प्लॉइज को मिलता है दोस्तों। और हायरार्की सिर्फ 4 लेवल की होती है: इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मैनेजर, डायरेक्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट। गूगलर्स को इंस्पिरेशन के थ्रू लीड करना और प्रभावित करना सिखाया जाता है। आप एक VP टाइटल चाहते हैं तो फिर पहले दिखाएं कि आप अपने प्रोजेक्ट और लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के साथ भले ही एम्प्लॉइज ओनरशिप या इन्फ्लुएंस को प्रेजेंट करें, फिर भी उन्हें एक फाइनल डिसीजन मेकर की जरूरत होगी। तो आप सबसे अच्छे डिसीजन कैसे लेते हैं? इसके लिए डेटा का उपयोग करता है गूगल, मैनेजमेंट की एडवाइस का नहीं। इस तरीके से डिसीजन लेना ट्रांसपेरेंट और कम पक्षपाती होता है दोस्तों। इसलिए गूगल का एक मुख्य प्रिंसिपल है, पॉलिटिक्स ना करें, डेटा का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये आदर्श वाक्य सेंसिटिव टॉपिक्स को एड्रेस करने में भी मदद करता है, खासकर जब संभावित रूप से डैमेजिंग अफवाहें स्प्रेड हो रही हो। प्रमोशन हर कंपनी में एक भावुक सब्जेक्ट है और ये अक्सर गॉसिप से अधिक सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन गूगल वाइस प्रेसिडेंट ने अपने डेटा का उपयोग करके यह साबित किया था कि गूगल में प्रमोशन किसी भी भेदभाव के बिना होता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गूगल के मुख्यालय में काम करने से एक गारंटी मिल जाती है कि आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के डेटा ने यह प्रूव किया है कि प्रमोशन रेट किसी भी अन्य गूगल कार्यालय के समान ही थी दोस्तों। जब डेटा और ओपन डिस्कशन को ठीक से मैनेज किया जाता है तो एम्प्लॉइज के लिए फार हैंडओवर इफेक्टिव हो जाता है और इसके कारण बेस्ट आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहां तक कि जब कोई फाइनल डिसीजन से असहमत होता है तो उसके पीछे का कारण सबको क्लियर होता है। दोनों अपने सबसे अच्छे और सबसे खराब कर्मचारी आपकी कंपनी के लिए अवसरों को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें सीज करें यानी जब्त करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे अच्छा और सबसे खराब परफॉर्मर्स परफॉर्मेंस कर्व की 2 पूंछ बनाते हैं दोस्तों। दोनों ही माइनॉरिटी में होते हैं, जबकि अधिकांश एम्प्लॉइज एवरेज परफॉर्म करते हैं और कर्व के मिडिल में बैठे होते हैं। ज्यादातर कंपनियां खराब परफॉर्मर्स को निकाल देती हैं, फिर नए एम्प्लॉइज को हायर करती हैं जिनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की गारंटी भी नहीं दे सकते। इससे भी बदतर यह होता है कि कंपनियां अपने टॉप परफॉर्मर्स का उपयोग नहीं कर पाती हैं ढंग से। तो कैसे गूगल इन 2 माइनॉरिटी ग्रुप का उपयोग करती है, आइए समझते हैं। दोस्तों, गूगल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स पर बहुत ध्यान देते हैं और जो इंप्रूवमेंट इन लोगों को चाहिए होता है उसमें कंपनी इनकी मदद करती है। ज्यादातर कंपनियां अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को स्टडी नहीं करती है,
यह उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी साबित होती है, क्योंकि यह लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानते हैं। तो आप बेस्ट परफॉर्मर्स को कैसे स्टडी करते हैं? हार्वर्ड के प्रोफेसर बोरिस ग्रॉइसबर्ग की रिसर्च से पता चलता है कि हाई परफॉर्मेंस कंडीशंस पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि अन्य कंपनियों के सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस को स्टडी करने से मदद नहीं मिलेगी। आपको खुद की कंपनी की स्टडी करनी चाहिए। गूगल ऐसा ही करती है और एक इंटरनल रिसर्च टीम पीआई लैब यानी पीपल एंड इनोवेशन लैब का उपयोग करके अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को स्टडी करती है। पीआई लैब ने प्रोजेक्ट ऑक्सीजन बनाया। इससे पता चलता है कि टॉप इंजीनियर की परफॉर्मेंस के लिए ग्रेट मैनेजर की जरूरत क्यों है। वास्तव में बेस्ट मैनेजर्स वीक मैनेजर्स से 5 से 18% तक बेटर परफॉर्म करते हैं और दूसरों से करवा लेते हैं। पीआई लैब बेस्ट मैनेजर्स की प्रैक्टिसेस को निर्धारित करती है ताकि कंपनी उन्हें अंडर मैनेजिंग मैनेजर्स में पढ़ सके। तो खराब ट्रेनिंग पर रिसोर्सेज को बर्बाद करना बंद करें और अपनी खुद की कंपनी के भीतर बेस्ट टीचर्स का उपयोग करें। दोस्तों, $156.2 बिलियन वह सालाना राशि है जो अमेरिकी कंपनियों ने 2011 में ट्रेनिंग्स पर खर्च किया था। हालांकि काफी हद तक अधिकांश कंपनी का ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च नाली में जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग गलत लोगों के द्वारा दी जाती है। इन प्रोग्राम्स को गलत तरीके से डिजाइन किया जाता है। यह बहुत सामान्य बात होती है और इनकी इफेक्टिवनेस को ढंग से एनालाइज नहीं किया जाता है। ट्रेनिंग को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहिए जो लोगों को रिटेन कर सके। एक आम सोच यह है दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट बनने में 10,000 घंटे लगते हैं, लेकिन एंडर्स एरिक्सन द्वारा की गई रिसर्च से पता चलता है कि स्किल में मास्टर होने का सबसे अच्छा तरीका काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और रिपीटिशन, फीडबैक और करेक्शन के थ्रू इन छोटे कामों में से किसी एक में स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट करने को गोल बनाना चाहिए। मैकेंजी कंपनी, जो एक ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, इसे विशेष रूप से अच्छी तरीके से करती है। मैकेंजी अपने सारे सेकेंड ईयर कंसल्टेंट्स को एक एंगेजमेंट लीडरशिप वर्कशॉप में भेजती है, जहां उन्हें टफ कस्टमर से निपटने के लिए ट्रेंड किया जाता है। सबसे पहले उन्हें बेसिक प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, फिर कंसल्टेंट्स उनसे रोल प्ले करवाते हैं और उनके ट्रेनिंग वीडियोस को देखकर उनसे चर्चा करते हैं। डिजायर्ड कंसल्टेंट बिहेवियर डेवलप होने तक इस प्रोसेस को दोहराया जाता है। दोस्तों, ट्रेनिंग इंटेंसिव और एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यह इंश्योर करती है कि हर कंसल्टेंट एक्सीलेंट स्टैंडर्ड्स के साथ ट्रेनिंग को पूरा करे और नाराज ग्राहकों के साथ बेस्ट पॉसिबल वे से निपट सके। मैकेंजी समझता है कि ट्रेनिंग को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका समय या पैसे खर्च करना नहीं होता, लेकिन बिहेवियर में सुधार करना होता है। तो क्या आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए किसी को हायर करना चाहेंगे दोस्तों? तो अच्छी खबर यह है कि पहले से ही वह आपकी कंपनी में मौजूद है। तो जब गूगल को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक ट्रेनर की आवश्यकता होती है, तो वह अपने बेस्ट सेल्स मैनेजर को चुनती है जिसने सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट अचीव करा होता है, और उसे लोअर परफॉर्मिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कहती है। जब एम्प्लॉयज दूसरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं तो वो ना केवल पैसे बचाता है, लेकिन इससे एक अधिक क्लोज्ड कम्युनिटी बनती है। दोस्तों, गूगलर की प्रॉब्लम्स को किसी अन्य गूगलर से बेहतर कौन समझ सकता है? दोस्तों, कभी कभी गूगल विफलता को रिवॉर्ड देती है और लोगों को अनफेयरली पे करती है। ऐसा क्यों है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, कंपनसेशन भी एक कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है। गूगल इसको कैसे हैंडल करती है? ज्यादातर कंपनीज हर पोजीशन पर फेयर पेमेंट करने में फंस जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली इन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कि एक ही पोजीशन पर सैलरी डिफरेंसेस 20% से अधिक नहीं हो सकते हैं, कंपनीज अपने बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को बेहतर सैलरी की तलाश करते हुए दूसरे कंपनीज को ज्वाइन करने से नहीं रोक पाती है। दोस्तों, बिल गेट्स ने कहा है कि एक शानदार कोडर को एवरेज कोडर से 10,000 गुना अधिक इनकम मिलनी चाहिए। 10,000 गुना अधिक। दोस्तों, गूगल इस माइंडसेट को शेयर करती है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि यह गलत तरीके से पे करती है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को $10,000 का स्टॉक प्रिक्स मिल सकता है, जबकि उसी सिचुएशन में एक अन्य एम्प्लॉय को $1 मिलियन मिल सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि एक सीनियर पोजीशन पर काम करने वाले एवरेज परफॉर्मर को जूनियर पोजीशन पर काम करने वाले से कम पेमेंट मिले। लेकिन गूगल ने यह भी सीखा है कि एम्प्लॉयज को रिटेन रखने के लिए
अक्सर अधिक इफेक्टिव तरीके होते हैं। इसमें एक तरीका है पैसे के बजाय एक्सपीरियंस ऑफर करना। आइए इसको समझते हैं। 2004 में गूगल ने परफॉर्मेंस के लिए एक फाउंडर्स अवार्ड की स्थापना की, क्योंकि उस वर्ष गूगल ने 2 टीमों को $12 मिलियन दिए और अगले साल $45 करोड़ 11 टीमों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दोस्तों। लेकिन इंटरनल सर्वेज ने दिखाया कि इसने गूगलर्स को खुश नहीं किया था। इसके बावजूद उनके एम्प्लॉयज दूसरी नौकरियों को ढूंढ रहे थे जहां एक मनी टर्म्स में रिवॉर्ड ज्यादा बड़े थे। गूगल ने उन्हें एक्सपीरियंस की जगह पैसा देकर गलती की थी, जैसे 2 लोगों के लिए डिनर या एक टीम के लिए हवाई का ट्रिप ऑर्गेनाइज करना। तो इन स्पेशल ओकेजन से और अधिक यादें बनती हैं और टीम को एक साथ लाने में कैश प्राइस से ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन गूगल ने उन्हें सिर्फ तभी रिवॉर्ड्स नहीं दिए जब वो इन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। गूगल ने रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल गूगल वेव को बनाने की घोषणा की। एक टीम ने 2 साल तक इस पर काम किया और उन्हें सफल होने पर बोनस को शेयरों के बड़े कंपनसेशन के रूप में देने का वादा किया। अनफॉर्चुनेटली यह प्रोजेक्ट विफल रहा, लेकिन गूगल ने टीम को वैसे ही रिवॉर्ड किया जैसा वादा किया था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इनोवेशन करने का मतलब है इसलिए उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जाए जो जोखिम लेते हैं, भले ही वे असफल हो गए हों। ऐसा गूगल सोचती है दोस्तों। गूगल अपने कल्चर की नेगेटिव साइड का सामना करती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि कैसे एम्प्लॉयज को एम्पावर करने, ट्रांसपेरेंसी और अपने वर्कर्स के फीडबैक का ध्यान रखने से गूगल इतनी सफल कंपनी बन गई। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये प्रैक्टिसेस उल्टी भी पड़ जाती हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो गूगल को पता है कि उसे इनको कैसे संभालना है। गूगल में हर साल वर्ष में एक मेजर इंफॉर्मेशन लीक होती है जिसकी जांच की जाती है और दोषी पार्टी जिसके द्वारा इसे एक्सीडेंटली या डिजाइन करते समय लीक किया गया था उसे ढूंढकर निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी हर किसी को बताती है कि क्या लीक हुआ था और जिस एम्प्लॉय ने इसे किया था उसके साथ क्या हुआ। लीक की कॉस्ट हालांकि कंपनी की वैल्यूज की ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी से छोटी होती है। तो फिर दोस्तों और क्या है जो गड़बड़ हो सकता है? गूगल का कल्चर इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है और इसके कारण ढेर सारे विचार भी आते हैं जिन्हें समय समय पर एडजस्ट किया जाता है ताकि कंपनी स्मूथली चल सके। वास्तव में 2006 और 2009 के बीच कंपनी ने 250 से अधिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और फिर बंद कर दिया। उस वक्त के सीईओ लैरी पेज एनुअल प्रोडक्ट क्लीनिंग के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें वो उन प्रोडक्ट्स को बंद कर देते हैं जो मार्केट में कमजोर हो रहे हैं, जिनकी डिमांड कम है, और दूसरे प्रोडक्ट जिनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हर रिमूवल को एक्सप्लेन और उसके रीजंस को समझाते हुए गूगल अपने फोकस और डायरेक्शन को बनाए रखने में सफल रहती है और अपने मैनेजर्स को परेशान करने के बजाय उन्हें रिटेन करती है। फाइनली कभी कभी कंपनी के रिवॉर्ड्स गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं दोस्तों। गूगल अपने बेनिफिट्स के लिए फेमस है और जब यह उन्हें अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है तो शुरुआत में तो सारे एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं, पर यह देखा गया है कि कुछ समय के बाद कुछ एम्प्लॉयज खुद को सुपीरियर महसूस करने लग जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण है दोस्तों कि कैफेटेरिया में छोटे प्लेट्स का इस्तेमाल होने पर एक एम्प्लॉय नाराज हो गया और उसने इसका विरोध करते हुए फोर्क्स को यानी कांटों को जिससे खाना खाया जाता है उसे कचरे में डालना शुरू कर दिया और कुछ गूगलर्स ने तो कैफेटेरिया स्टाफ पर खाना भी फेंक दिया। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज को हेल्दी बनाने के लिए मीटलेस मंडे की भी शुरुआत की गई थी गूगल के अंदर। पर फिर भी जब 1 महीने के बाद एक एम्प्लॉय ने एक सीक्रेट सर्वे में फेसबुक, ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट पर जाने की धमकी दे डाली तो गूगल ने अपने एम्प्लॉयज के साथ इस सर्वे को शेयर किया। एज अ रिजल्ट कई एम्प्लॉयज ने उस व्यक्ति के एक्शन की निंदा की और एंटाइटलमेंट और दुर्व्यवहार का लेवल कम हो गया दोस्तों। तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज मैं आपके सामने फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। एक कारण है जिसकी वजह से हर कोई गूगल में काम करना चाहता है। गूगल कंपनी समझती है कि कैसे सर्वश्रेष्ठ स्टाफ को हायर करना चाहिए और उसे कैसे अपने साथ बनाए रखना चाहिए। कंपनी अपने पास पहले से मौजूद विशेषज्ञता का उपयोग करती है, अपने एम्प्लॉयज को पावर देती है और उन्हें उनके काम में खुश रखती है। इन स्ट्रैटेजीज को स्टडी करके आप भी सीख सकते हैं कि किसी कंपनी को लीड और मैनेज कैसे किया जाता है ताकि बड़ी सफलता का आनंद उठा सकें। बहुत अमेजिंग किताब है दोस्तों। बचपन से गूगल एक इंस्पिरेशन रही है दोस्तों, और आज इस किताब को पढ़कर बहुत सारी बातें पता चली कि गूगल बेस्ट आखिर क्यों है।
क्योंकि लोग ही किसी कंपनी को बेस्ट बनाते हैं दोस्तों, और जहां पे पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है वो कंपनी तो बेस्ट होनी ही है। तो आशा करता हूं आप इन छोटी छोटी बातों को अपने सर्कमस्टांसेस में देख सकते हैं कि कहां कहां लगा सकते हैं, और आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, आप चैंपियन बने, आपकी कंपनी चैंपियन बने। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालते हैं और इन समरीज को सुनते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, मैं बार बार दोहराता हूं, और लोगों को बताइए कि किताबी कीड़े टीम इस मुहिम को चला रही है। डेली एक बुक समरी आपके साथ शेयर जरूर करते हैं हम इंग्लिश के अंदर, जो खासकर हमारे भारतीय हिंदी भाषी नागरिकों के लिए है। आपके पास समय नहीं रहता दोस्तों, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं पर समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाता, तो किताबी कीड़े टीम आपकी मदद कर रही है। आप हमेशा हमारी प्रेयर्स में हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।